इस सबक में आपको कलर यानी रंगों की थ्योरी और रंगों का इंतखाब और इस्तेमाल बताया जाएगा। साथ में यह भी बताया जाएगा कि आप बेहतरीन रंगों का इंतखाब कैसे और कहां से कर सकते हैं। लिहाजा रंग ग्राफिक डिज़ाइन में सबसे अहम किरदार अदा कर रहा होता है और इसके ज़रिए आप डिज़ाइन के किसी हिस्से की तरफ तवज्जो दिला सकते हैं और इसी तरह डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। सही रंग के इंतखाब के लिए कलर व्हील का हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फितरत से रंगों का इंतखाब कर सकते हैं या दोनों के मजमूओं से रंगों का इंतखाब कर सकते हैं। कलर व्हील 12 रंगों पर मुश्तमिल होता है जो रंगों के दिलचस्प इम्तजाज को मुंतखब करने में हमारी बहुत मदद करता है। एडोब एक ऑनलाइन वेब टूल मुहैया करता है जिसके ज़रिए हम बआसानी बेहतरीन रंगों का इंतखाब कर सकते हैं। तो मैं बाद में इसकी वेबसाइट का हवाला दूंगा, पहले मैं आपको कलर व्हील के बारे में बताता चलूँ। जी, तो हम एडोब इलस्ट्रेटर पर आ चुके हैं। मेरे सामने आप स्क्रीन पर कलर व्हील देख सकते हैं जो कि 12 रंगों का मजमूआ है। अब हम कलर व्हील को 3 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं जिनको बुनियादी रंग, सानवी रंग, ततरी रंग कहते हैं। बुनियादी रंगों में 3 रंग शामिल हैं, पीला, सुर्ख और नीला। इसी तरह सानवी रंगों में 3 रंग शामिल हैं जो कि हर 2 प्राइमरी यानी बुनियादी रंगों को बराबर जमा करने के बाद हासिल होता है। तो सुर्ख और पीले को जब जमा किया तो हमें नारंगी रंग इस्तेमाल किया हुआ और सुर्ख और जब नीले को जमा किया अर्गवानी यानी पर्पल रंग मिला। नीले और पीले को जब बराबर जमा किया तो हमें सब्ज रंग मिला। इसी तरह तरतरी रंग एक पड़ोसी बुनियादी उसके साथ सानवी रंग को बराबर मिलाने से हमें हासिल होता है। चुनाचे पीले को जब नारंगी से हमने मिक्स किया तो हमें ये एक दरमियान का रंग मिला। इसी तरह जब हमने सुर्ख को अर्गवानी से जमा किया तो हमें कुछ इस तरह का रंग मिला जो कि ये मौजूद है। इसी तरह ये व्हील चलता रहा और 6 रंग हमें तरतरी रंग में हासिल हो गए। तो 6 तरतरी रंग, 3 सानवी रंग, 3 बुनियादी रंग। इसके अलावा हम कलर व्हील को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं जिसमें एक हिस्से को वार्म रंग कलर यानी गर्म रंग कहते हैं और एक हिस्से को हम ठंडे रंग यानी कोल्ड कलर कहते हैं। अब मैं आता हूँ एडोब की कलर टूल की तरफ। जब मैं स्क्रीन पर color.adobe.com लिखता हूँ तो कुछ इस तरह का वेब टूल हमारे सामने स्क्रीन पर आ जाता है जिसके लेफ़्ट साइड पर कुछ कवायद हैं, एनालॉगस, मोनोक्रोमैटिक, टैटिक, कम्प्लीमेंट्री। तो सबसे पहले एनालॉगस को मैं सिलेक्ट करूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे 5 रंग ये सजेस्ट कर रहा है और ये करीब करीब है, ये यकसा रंगी होते हैं। इसमें आप एक बात नोट करें, एक छोटे सर्कल है जिसमें छोटा सा कैरो अगर आपको नज़र आ रहा है जो इसके समझ ग्रीन रंग में है, इसको जब मैं ड्रैग करता हूँ तो ये दरमियान में है तो इस सारे सर्कल को साथ लेकर चलेगा। इसके अलावा मैं किसी को छेड़ता हूँ तो वो पूरे रंग तब्दील कर देगा जो कि हमारा कवायद से हट जाता है। इसलिए मैं सेंटर वाले को ड्रैग करके मैं लेकर आऊँगा ताकि मुझे इसके मुताबिक ये रंग सजेस्ट करे। दूसरे रूल्स मोनोक्रोमैटिक के होते हैं जिसमें करीब के रंग ये हमें दिखाता है और इसमें हमें 3 रंग दिखाएगा और फिर उनके शेड्स हमें दे देगा। फिर टैटिक की बारी आती है जिसमें ये अपोजिट रंग हमें दिखाता है जो कि तज़ाद के लिए कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर आखिरी बारी आती है शेड्स की। शेड्स जब एक जैसे रंग हमने लेकर आने हो तो उसमें अगर आप देखिए तो सिर्फ एक ही रंग को आप तब्दील कर सकते हैं व्हील के अंदर, उसके मुताबिक ये हमें शेड जो है सजेस्ट करता जाएगा। ठीक हो गया। अब ये नीचे हमें क्या दे रहा है, एक तो हेक्सा वैल्यू दे रहा है, RGB वैल्यू दे रहा है जो कि स्क्रीन के लिए इस्तेमाल होती है, HSB वैल्यू, लैब वैल्यू हम ले सकते हैं और ये हेक्सा वैल्यू भी ले सकते हैं। अब अगर मैं टूल एडोब की तरफ आता हूँ और इन रंगों को मैं से किसी एक को कॉपी करता हूँ, मैं पहले कलर को कॉपी करता हूँ और मैं आपको कुछ डिज़ाइन करके बताऊँ तो ये बताऊँगा कि कलर कैसे अप्लाई करें। मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ, यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ, आपने इन सारों को सिलेक्ट करना है तो ड्रैग करके जहाँ तक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है वहाँ तक अपने कर्सर को ले आएँ, फिर कर्सर को छोड़ें, शिफ्ट प्रेस करके जो पिछली वाली स्क्रीन है या ऐसे आप लॉक कर सकते थे
تو اس کو ان سلیکٹ کریں گے. آپ صرف جو ہے نام ہے وہ سلیکٹ ہوئے ہوئے. اب اگر میں اس کے کلرز کو جا کے تبدیل کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو پہلا کلر یہاں پہ اپلائی ہو چکا ہے. ایک میں یہ والے کلر بناؤں گا. میں دوبارہ سلیکٹ کرتا ہوں، ایک اور کاپی، شفٹ کو پریس کر کے بیک گراؤنڈ کو ہٹاتا ہوں. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیسے آپ نے کاپی کرنا ہے. تو آپ نے سلیکشن کے بعد ڈریگ کرتے ہوئے آلٹ کا بٹن پریس کریں تو یہاں سے یہ کاپی ہو جائے گا. اچھا، اب میں پہلے کو رہنے دیتا ہوں ایز اٹ از. دوسرے کو میں نیکسٹ کلر اپلائی کرتا ہوں. ڈو کی ویب سائٹ پر آتا ہوں اور یہاں سے میں کلر اٹھا لیتا ہوں. یہاں سے یہاں پہ جو لیفٹ سائڈ پر فیل کا آ رہا ہوتا ہے، یا یہاں سے میں ڈبل کلک کروں تو تب بھی میں کلر اپلائی کر سکتا ہوں. پورا کلر پکر کی ونڈو کھل جاتی ہے. یا رائٹ سائڈ پہ کلر کے ٹول بار میں جا کر میں یہاں سے ڈائریکٹ بھی. یہ یاد رکھیں کہ آبجیکٹ کو سلیکٹ ہوا ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ کلر وہاں پر نہیں آئے گا. کنٹرول وی کیا تو یہ کلر اپلائی ہوگا. نیکسٹ میں نے نام سلیکٹ کیا، اس کو میں نے اگلا کلر اپلائی کرنا ہے. نیکسٹ آبجیکٹ سلیکٹ کیا. یہ یاد رکھیے میں نے شیڈز کا جو رول ہے اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اور اسی طرح سب سے آخر والا نام سلیکٹ کیا اور اس کو کلر اپلائی کیا. تب میں ایک لائن کو ڈرا کرتا ہوں دونوں کے درمیان تاکہ دونوں گروپس الگ ہو جائیں. لائن کی سٹروک جو ہوتی ہے یہ بائی ڈیفالٹ نن آ گئی، تو ایک چھوٹے سے جو باکس اینڈ ڈیفالٹ فیل اینڈ سٹروک ڈی سے بھی ہو جاتا ہے کہ اس کی آئی ہے. اور آپ اس کو پریس کر کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. میں تھوڑا سا زوم ان کرتا ہوں. زیڈ سے زوم والا آئیکن وہ آ گیا. ٹیب سے میں ساری ٹول بار ہٹا دیتا ہوں. ایف سے فل اسکرین کر دیتا ہوں. ایچ سے ہینڈ لے کر آتا ہوں اور ڈریگ کرتا ہوں اس کو. وی سے میں کرسر لے کے آتا ہوں، کسی جگہ پہ سلیکٹ کرتا ہوں. اب آپ دائیں طرف والے ناموں کو دیکھیں جس میں ایک ہی رنگ اپلائی ہوا ہے، اور بائیں طرف والے کے ناموں کو دیکھیں جس میں اڈوب کی سجیسٹڈ کلر اسکیم ہم نے اپلائی کر دی تھی. تو واضح آپ کو فرق نظر آ رہا ہے. ایک لکھائی دائیں طرف ہے جس کو رنگ اس طرح کے اپلائی ہوئے ایک جیسے، دوسری بائیں طرف جس کو شیڈز کے رول کے رنگ اپلائی ہوئے ہیں. تو پڑھنے میں کون سا اچھا لگ رہا ہے، کس کی طرف آنکھ پہلے جاتی ہے. تو آج کے سبق میں نے آپ کو گرافک کے دوسرے عنصر کلر یعنی رنگ کے بارے میں بتایا. اگلے سبق میں آپ کو شیپ کے بارے میں بتایا جائے جو کہ گرافک کا تیسرا عنصر ہے.